नमस्कार, मैं रणबीर चौहान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जस्टिस न्यूज़ चैनल। कैथल में क्षत्रिय समाज मीर भोज की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर गुज्जर शब्द लिखे जाने पर राजपूत समाज के द्वारा विरोध कर हिंदू सम्राट लिखे जाने पर राजपूत समाज के लोगों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने व लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के गोले छोड़े जाने को लेकर आज घरौंडा हलके के राजपूत समाज के लोगों ने घरौंडा में जोरदार प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार के खिलाफ व कंवरपाल गुर्जर के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर महाराणा प्रताप चौक पर घरौंडा में पुतला फूका। इस विरोध प्रदर्शन में राजपूत समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जो मुद्दा उठाया है, आज इतिहास देखो, उनके जो पूर्वज हैं वो आज भी जिंदा हैं। वो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हिंदू हैं, तो वो गुर्जर कैसे हो गए? जब वो कहते हैं हम राजपूत हैं तो गुर्जर कैसे हो गए जब उनके वंशज कह रहे हैं? तो ये तो वही हुआ कि दूसरे के बाप को अपना बाप बनाना। क्या ये बात कहीं तक सही है? और मैं तो कहता हूँ जब ये केस कोर्ट में है तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सरकार और केसों में भी तो ऐसा करती है कि भाई कोई कोर्ट में केस होता है तो उस पर बैन लगाती है। कैथल में क्या हुआ था? कैथल में इन्होंने उस पर गुर्जर सम्राट लिखने की वो करी और हमारे समाज ने वहाँ पे विरोध दर्ज किया। उसमें गलत लाठीचार्ज किया गया। वो लीला सिंह जो वहाँ के एमएलए हैं और जो वहाँ का जिलाध्यक्ष है, उनकी सह पे हुआ। और मैं तो ये कहूँगा इससे तो फिर जब लाठीचार्ज हो रहा है तो पूरी सरकार की, मेरी सरकार भी आ गई उसमें। मैं भी एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, पार्टी का जिम्मेवार आदमी हूँ, पर मैं उस चीज को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि इसमें सरकार का कहीं ना कहीं हमारी फेलियर रहा है। क्यों कि वहाँ लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। जो काम वहाँ हुआ है लाठीचार्ज, भाई एक समाज को आप, एक गलत आदमी को आप सह दे के दूसरे पे आप लाठीचार्ज कर रहे हो। जो आदमी सही है उस पर लाठीचार्ज कर रहे हो। एक नेता के कहने पर लाठीचार्ज कर रहे हो। कंवरपाल गुर्जर तो एक जिम्मेवार आदमी है, एक शिक्षा मंत्री है, उनको तो शिक्षा के उनको पता है सारा। कंवरपाल गुर्जर को क्या इतिहास के बारे में नहीं पता? और नहीं पता है तो पद से अपने इस्तीफा दो। क्यों बैठे हो पद पे? 65 रियासतें दी थी 1947 के बाद। उसमें मोस्टली राजपूत समाज की थी या थोड़ी बहुत ब्राह्मण समाज की थी या थोड़ी बहुत जाट समुदाय की थी। उसमें गुजरों की कहीं से कहीं लोग थी। तो भाई थारी वे रियासतें कहाँ गई, थारे वे रजवाड़े कहाँ गए जिनके बेस पे तुम आज राजपूतों के जो वंश के जो राजा हैं, कभी आप भोज के ऊपर उंगली उठाते हो, कभी आप पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उंगली उठाते हो, कभी आज आप बोल रहे हो महाराणा, आने वाले समय में महाराणा प्रताप के ऊपर भी उंगली उठाने लगोगे। और आने वाले 100 साल बाद अगर मैं फ्यूचर में मैं या कोई मेरे समाज का अच्छा काम कर देता है तो आप तो मेरे नाम के आगे भी गुज्जर लाना स्टार्ट कर दोगे। तो भाई ये चीज नहीं सही जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और भाजपा सरकार का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें भाजपा सरकार जहां से गलत लगती है, उन्होंने सबसे ज्यादा अनपढ़ मंत्रियों को भर्ती कर रखा है। जो आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं कंवरपाल गुर्जर जी, अगर आप उनकी एजुकेशन को उठा के देखो, अभी पीछे से एक डिबेट हो रही थी न्यूज चैनल पे, वहाँ पे एक लड़की ने क्वेश्चन पुट किया था उनके सामने, उसका भी उनसे जवाब नहीं बना था, कहा था कि बेटा मेरी समझ में नहीं आया। तो जहाँ से उनकी उस डिबेट को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कंवरपाल गुर्जर अनपढ़ आदमी है
मैं एक ग्रेजुएट होने के नाते यह कहना चाहता हूँ हरियाणा की जनता से भी कि भाई आने वाले समय में ऐसे अनपढ़ मंत्रियों की हमें जरूरत नहीं है। हमें ऐसे अनपढ़ मंत्री नहीं चाहिए। अनपढ़ मंत्री अगर रहेंगे देश में और समाज में और राज्य में तो वे अनपढ़ता को ही बढ़ावा देंगे। वे गरीबों के अंदर कुछ विकास नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बलवान सिंह राणा है, मैं गांव रायपुरा से हूँ। हाँ, तो इसके मीर भोज जी ये एक जाति के नहीं है, ये सभी जाति के है। वैसे जो हमारे हरियाणा सरकार ने हमारे खिलाफ जो किया हमारे साथ बहुत ही गलत किया है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा सरकार के अंदर 1350 गांव हैं जो कि राजपूतों के हैं। 1350 गांव जिनमें 1.5 लाख जो है मतदान वो अम्बाला शहर से हैं और 1.5 लाख ही कुछ 76 अम्बाला से हैं और करनाल से 1 लाख है। जबकि इतने राजपूत 1350 गाँव में और हमारे साथ नाइंसाफी। हम ये नहीं कहते कि भाई आप वो वहाँ से गुजर सम्राट हटाओ, आप हिंदू लिखो वहाँ पे हिंदू सम्राट है, ताकि आप कुछ जातियों में बांटो। डिवाइड एंड रूल इस सरकार ने आपस में फूट डलवाई। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, ये कहाँ की राजनीति है? मतलब क्या था? राजपूत का मीनिंग था रक्षा करना हमारा धर्म, अग्नि हमारी लाज, जय हमारी पुकार, प्रहार हमारा स्वार्थ, उन्नति हमारी ढाल, तलवार हमारा हथियार। ये था राजपूत का मीनिंग। और आजकल लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया, मिसयूज किया। या तो इसको गुज्जर एक लेवल पे ना दो, इसको हिंदू सम्राट नाम दो, सभी में सम्मान रहेगा। तो जो आज हमने एक रोंडे के अंदर प्रोग्राम रखा गया है, जो आज हमारे युवा साथियों ने, राजपूतों ने जो प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ, ये कैथल में जो नाइंसाफी हुई है हमारे भाइयों के साथ, जो वो धरने पे बैठे थे, शांतिपूर्वक धरने से बैठे थे, और ये जो गुज्जर चौक लिखवाया गया, जब तक वो गुज्जर शब्द उस राजपूत मीर भोज सम्राट के सामने से नहीं हटता, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे युवा साथी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। बीजेपी को 2024 में राजपूत समाज बाहर निकालने, सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगा। अगर बीजेपी हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, क्षत्रिय सम्राट मीर भोज का जो गुज्जर शब्द है वो नहीं हटाती है चौक से, तब तक हमारा समाज में रोष रहेगा। राजपूत समाज रोष करता रहेगा और प्रदर्शन करता रहेगा, बीजेपी के पुतले फूंकता रहेगा। जो नाइंसाफी हमारे युवाओं के साथ हुई है, लाठीचार्ज किया गया प्रशासन ने गैर कानूनी, तो उसका भी हम विरोध करते हैं। प्रशासन बीजेपी की जेब के अनुसार काम कर रहा है, क्योंकि अशोक गुज्जर वहाँ कहता है कि कैथल का प्रशासन और एसपीडीसी मेरी जेब में रहते हैं, और हमारा समाज कैथल के प्रशासन को बीजेपी अशोक गुज्जर के जेब से निकालने का काम करेगा। आज का जो विरोध प्रदर्शन है हमारा सरकार के खिलाफ है, और जो सरकार ने गुज्जरों का साथ दिया और राजपूतों का मान लो विरोध, अनदेखी की राजपूतों की, और राजपूत युवा जो वहाँ पे उन पे लाठीचार्ज किया, इसी प्रक्रम के कारण ये हमारा आज का घरोंडे का प्रोग्राम हुआ है। ये जैसे भी हमारी आगे की रणनीति है, ये हर गांव-गांव में होगा, हर प्रदेश में होगा, पूरे भारत के अंदर राजपूत समाज इसका विरोध करेगा।